इस समय हमारे साथ श्री अपूर्व चंद्र जी मौजूद है, जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं। सर, आज आरएमएल हॉस्पिटल में न्यू फैसिलिटीज का इनॉग्रेशन हुआ। इनॉग्रेशन के चलते तकरीबन 5 जगहों का इनॉग्रेशन किया, जिसमें से रीडिंग रूम भी मौजूद थे और वहाँ पे ओपीडी रजिस्ट्रेशन हॉल भी मौजूद थे। तो क्या कहेंगे, किस तरह से इसको आगे हम देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, जो आरएमएल हॉस्पिटल है यहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है। पहले जो है लगभग 3000 मरीज आते थे यहाँ पर 5-6 साल पहले, और अब आज 8000 से अधिक ओपीडी के अंदर आते हैं। तो उसके हिसाब से सुविधाएं बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज देखते हैं तो भीड़ यहाँ बढ़ी हुई है, काफ़ी डॉक्टरों ने और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप्स लिए जिससे कि उनको कम किया जाए, कंप्यूटर लगाए, बाकी डीओ लगाए, पर फिर भी काउंटर्स बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो आज ओपीडी के नए 23 काउंटर्स का इनॉग्रेशन किया गया है। इससे जो लोग मरीज आते हैं उनको निश्चित तौर पर सहूलियत मिलेगी, ओपीडी का रजिस्ट्रेशन जल्दी हो पाएगा। साथ ही वेटिंग एरिया उसमें भी वृद्धि करी गई है। लगभग 500 लोगों के लिए वेटिंग के लिए नए सज्ज हॉल बनाए गए हैं। तो जो लोग यहाँ आते हैं उनको वेटिंग करने में, उनके साथ के जो लोग हैं उनको भी वेटिंग करने में। लंबी लाइनें हमें देखने को मिलती थी अक्सर अस्पतालों पे, क्या उस पर थोड़ा असर पड़ सकता है इस पर? मैं वही कह रहा हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो ओपीडी काउंटर 23 किए गए हैं और पहले यहाँ पर 10-1 या जो भी थे, तो उसमें जो है काफ़ी भीड़ लगती थी। और फिर काउंटर बढ़ाए गए। फिर फार्मेसी के अंदर जो पहले 5 ही काउंटर थे फ्री मेडिसिन डिस्बर्समेंट के, वो भी अब 10 किए गए हैं। तो उनको भी दुगना किया गया है। तो उससे भी मेरे ख्याल से जो है पेशेंट्स को सहूलियत मिलेगी। और जो रीडिंग रूम का आपने उल्लेख किया, तो वो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, पहले यहाँ पर लाइब्रेरी थी, उसमें रीडिंग रूम में व्यवस्था बहुत कम थी वहाँ बैठ के करने की। अब नई सुसज्ज रीडिंग रूम की 100 जिसमें विद्यार्थी एक साथ पढ़ सकेंगे और पूरा कंप्यूटर वगैरह लगा के किया गया है। तो उसमें भी मेरे ख्याल से उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और सर, इस तरह जो अक्सर हमें लोगों को देखने को मिलता है कि लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि 24 आवर्स में जिस तरह की चीज़ों को देखने को मिलती है कि बहुत बार डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं हो पाते हैं, ऐसी चीज़ें भी हमारे पास सामने आई है। तो उसका क्या थोड़ा बहुत असर वहाँ पे पड़ेगा? क्योंकि इनॉग्रेशन के बाद आई थिंक स्टाफ थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है क्या? अब आज जो चलते फिरते मैंने भी मीटिंग रूम से जो भी वैसे कुछ पेशेंट से बात करी, वो काफ़ी सबने सेटिस्फेक्शन अपना जताया कि इस हॉस्पिटल में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि एक पेशेंट ने केवल ये कहा कि हमें हैंड वॉश नहीं मिल पाता। ओके। तो अब हैंड वॉश तो, और वो भी उनका कहना था कि हैंड वॉश रखा जाता है और बाकी लोग उठा के ले जाते हैं। ओके। तो ओवरऑल जो है मतलब लोगों ने सेटिस्फेक्शन जताई कि ओवरऑल जो है यहाँ पर फिर डॉक्टर्स की उपलब्धता, डॉक्टर से जो केयर मिलती है, तो उसके बारे में। और लोग बाहर से भी, यहाँ दिल्ली के बाहर से भी लोग पेशेंट आते हैं, इसमें जो है यहाँ पर आते हैं, तो वो केवल इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर सुविधा है और सब चीज़ें फ्री में और बहुत कम दामों में, उचित दामों में यहाँ पर जो है हर चीज़ उपलब्ध है। सर, आरएमएल हॉस्पिटल बहुत ही जाना माना और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। तो क्या इतनी सारी इनॉग्रेशन की बात नहीं, 4 से 5 जगह की इनॉग्रेशन कोई छोटी बात नहीं होती सर। तो उसके बाद क्या स्टाफ इंक्रीज होता नजर आएगा हमें? क्या हायरिंग का प्रोसेस भी होता नजर आएगा? ये जो है कि हाँ, हर चीज़ को, सुविधा को चलाने के लिए थोड़ा सा स्टाफ बढ़ाना पड़ता है। तो उसका लिए भी मैंने अभी आज ही डॉक्टर साहब से बात करी है कि हम अगले हफ्ते में जो है हम अपने यहाँ मीटिंग रखेंगे निर्माण भवन में, और जो भी स्टाफ की आवश्यकता होगी उसको पूरा करेंगे। तो सर, अगर किसी को मतलब जनता में से कोई चाहे आप लोगों से कांटेक्ट करना इस पूरे मामले को लेकर, या कोई स्टूडेंट हो किसी यूनिवर्सिटी से जो चाहता है कि आप लोगों के साथ जुड़ना, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हमारे तो सब हर चीज़ उस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे हमारे पूरे एड्रेस पे, ईमेल एड्रेस से लेकर फ़ोन नंबर सब चीज़ उपलब्ध है। यानी ऑफिशियल एक प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये हम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ डॉक्टर श्री अपूर्व चंद्र जी मौजूद थे। उन्होंने बताया किस तरह से नई फैसिलिटीज का इनॉग्रेशन किया गया, किस तरह से लोगों को नई सुविधाएं मिलेंगी और किस तरह से लोगों की मदद इस पूरे मामले में हो सकती है। 24 घंटे यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। साथ ही में स्टाफ भी इंक्रीज किया जा सकता है और साथ ही में पेशेंट्स का रिव्यू की बात करें तो वो भी बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। इस समय हमारे साथ आरएमएल हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर अजय शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, आज हॉस्पिटल में बहुत बड़ा इनॉग्रेशन किया गया है, 4 से 5 फैसिलिटीज का इनॉग्रेशन किया गया है। तो क्या बताएंगे जनता को इस बारे में? तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ मरीज काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब एक दिन में हमारे यहाँ कम से कम 8000 करीब मरीज आते हैं। 1000 पेशेंट अलग से इमरजेंसी में आते हैं। तो इसलिए फैसिलिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है हमारा, क्योंकि टीचिंग इंस्टीट्यूट भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए फैसिलिटीज़ तो बढ़ाने की आवश्यकता है ही। सर, अभी 4 से 5 फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई हैं, तो क्या वो आप डिटेल में उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? लाइक 4 से 5 फैसिलिटीज़ के अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें होंगी, क्या क्या मेजर चेंजेस आएंगे, क्या क्या एडवांसमेंट होंगी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? तो अभी हमारे यहाँ ओपीडी ग्राउंड फ्लोर पे 8 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं एग्जिस्टिंग। तो अब उनको हम जो है बढ़ा के अब एक अलग से एक रजिस्ट्रेशन हॉल बनाए
इसमें अब 23 काउंटर्स चलेंगे इकट्ठे, और फार्मेसी जो हॉस्पिटल जो दवाइयाँ देता है आउटडोर पेशेंट्स को, उसमें 5 काउंटर्स अभी एग्जिस्टिंग है, उसको बढ़ा के हम नया जो है फार्मेसी में 10 काउंटर्स कर देंगे, डबल कर देंगे। एंड साथ में पेशेंट्स को बैठने के लिए, लेटने के लिए जो है 3 वेटिंग एरियाज़ बनाए हैं। और उसके अलावा इधर जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है उसमें अराउंड 42 क्लरिकल स्टाफ के लिए ऑफिस स्पेस बनाए हैं। एंड साथ में स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मोर देन 100 स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए एक रीडिंग रूम बनाया। सो जो इनॉग्रेशन की सेरेमनी थी वहाँ पर किस तरह से लोग आए और क्या मतलब पूरा माहौल रहा, वो थोड़ा बताइए। तो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं श्री अपूर्व चंद्रा जी, वो चीफ गेस्ट थे, तो हमने सर से इनाग्रेट करा। तो सर आए, उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ देखी, उन्होंने तारीफ़ की, काफ़ी अच्छी बनी, CPWD से बनवाया। CPWD के जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। एंड जो है उसके अलावा हॉस्पिटल के जो अपना स्टाफ था, सीनियर डॉक्टर्स, HODs, एडिशनल MS, डीन, ये सब लोग भी थे। तो काफ़ी अच्छा रहा कार्यक्रम। सर इससे एक पॉजिटिव साइड ये आती है कि क्या लोगों का भरोसा आप लोगों पे बढ़ रहा है, क्योंकि जो आपको नई फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ गई, यानी कि पुरानों में थोड़ा सा लोग, जैसे कि आपने कहा कि लोग ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए हमें उसको इनॉग्रेट करना पड़ा, लोगों के लिए आपको फैसिलिटीज़ बनानी पड़ती। क्या एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है कि लोगों का भरोसा RML पे इतना है कि लोग पहली प्रायोरिटी RML को रखते हैं? तो डेफिनेटली मरीज़ों को बहुत भरोसा है RML पे। न केवल दिल्ली और NCR के पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, बल्कि बहुत सारे दूसरे आसपास के स्टेट्स एंड इवन दूर के भी स्टेट्स से पेशेंट्स आते हैं। तो क्योंकि पेशेंट्स को इतना भरोसा है हमारे इंस्टीट्यूशन पे, तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने कहा किस तरह से हमारे साथ अभी हॉस्पिटल के MS डॉक्टर अजय शुक्ला जी मौजूद थे, उन्होंने तमाम बातें बताई, किस तरह से नई फैसिलिटीज़ का इनॉग्रेशन किया गया, कौन कौन लोग मौजूद गए चीफ गेस्ट से लेकर, उन्होंने तमाम अपने स्टाफ के बारे में बताया। और ये बताया जा रहा है कि अभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो पेशेंट्स की ओर से मिल रहा है उसको लेकर ये पूरा नया कदम उठाया गया है RML हॉस्पिटल की ओर से। आपका क्या सोचना है मैं जरूर बताया। तब तक के लिए बनी रहे हमारे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा के साथ खुश पंजाब केसरी दिल्ली।